हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री का एक और यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ऊपर में सारे टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाओ। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो होप्स हो कि आपको हेल्प करेगी आपकी गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट दिस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को ही दूसरा नाम इसका है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जहां पर ए और बी, ये सपोज एक सबस्ट्रेट है S1 और ये S2 है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ए बी, अब जो ट्रांसफर जिसको करता है और जो एक्सेप्ट करता है वो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेगा। बी ने कंप्लीट डोनेट कर दिया ए को, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते, जनरल बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देख ले। जैसे K4FeCN6, Fe और Cn के बीच में Fe सेंटर एटम होते हैं और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ में, साइनाइड के। तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, इस सेंटर एटम को, जो कि यहाँ पर आयरन है। तो आयरन यहाँ पर जनरली जो भी सेंटर एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास में एक्स्ट्रा शेल प्रेजेंट होता है, आपको मालूम है एक्स्ट्रा शेल। तो यहाँ जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और सेंटर एटम की तरफ वहां पर वो रोल परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एटम, या तो डी ब्लॉक होगा, जनरली डी ब्लॉक होता है, या ए ब्लॉक, बोथ आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसके ऊपर और बात करेंगे आगे। अब आ रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये डबल सॉल्ट से कैसे अलग है। अब ये डबल सॉल्ट एक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की तरह या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरह। अनदर मॉलिक्यूल है जो सॉल्ट, इसको कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल कार्नेलाइट और क्या, एलम, यस, पोटास अलम, ये दोनों। तो यहाँ पर ये कार्नेलाइट और अलम जो है इसका क्या फॉर्मूला है, तो KCl MgCl2 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट। एलम क्या है, K2SO4 Al2SO4 3 24H2, ये। तो यहाँ पर तो ये कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बात समझिए, यहाँ पर जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर जाते हैं। कौन, डबल सॉल्ट। जैसे K4 KCl MgCl2 6H2, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है सॉलिड स्टेट, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनको वाटर में मैंने डिसॉल्व कराया तो ये डिसोसिएट कर जाएंगे किसमें, K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, इस वाले तीनों आयन में ये डिसोसिएट कर जाएंगे। तो जब डिसोसिएट कर जाएंगे तो आप इनको कैसे चेक कर सकते हो, तो ये क्या रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। देयर आर द सर्टेन टेस्ट टू डिटेक्ट पोटेशियम, क्लोरीन का आयन का टेस्ट होगा, इसको पॉजिटिव शो करेंगे।
Mg2+ के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे क्योंकि ये सब डिसोसिएट कर गए। तो ये डबल सॉल्ट में होगा। तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिसॉल्व तो होंगे, ये वाटर में अगर आप इनको रखो तो डिसॉल्व तो होंगे, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ये किस में होगा? देखिए 4K+ और किस में होगा? FeCN6- यहाँ पर, और 4 है तो यहाँ पे 4- लिखेंगे ताकि स्टेबल, जब कंबाइन करें तो स्टेबल फॉर्म करें, तो 4K+ है तो यहाँ 4- आएगा। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर रहा है, और इसी कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम लोग कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट देगा किसका? पोटाशियम के लिए। क्या साइनाइड आयरन के लिए देगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यहाँ पे फ्री फॉर्म में आयरन और साइनाइड नहीं है। तो ये कभी भी पॉजिटिव टेस्ट फॉर Fe2+ और साइनाइड माइनस के लिए ये नहीं देगा। इट इज नॉट गोइंग टू गिव पॉजिटिव टेस्ट व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर। तो अब एक कॉमन डिफरेंस ये समझ में आया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डबल सॉल्ट में, कि वो दिखने में हो सकते हैं एक जैसे हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और डबल सॉल्ट में क्या मेजर डिफरेंस है कि डबल सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और वो सारे मॉलिक्यूल का जिससे वो बना है उसका वो पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिर्फ 1-2 आयन का देगा, बाकी का वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन में है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म किए गए। अब आ रहे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो मॉलिक्यूल है डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैसे बनता है। तो व्हेनेवर इसको हम लोग एडिटिव मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एडिटिव मॉलिक्यूल का मतलब है इसके दो फॉर्म, एक हो सकता है डबल सॉल्ट और दूसरा हो सकता है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। तो ये दोनों का बीच में डिफरेंस समझ लिया। अब ये एडिटिव मॉलिक्यूल के अंदर क्यों आता है और ये बनता कैसे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो एडिटिव मॉलिक्यूल चाहे वो डबल सॉल्ट है चाहे कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये बनता कैसे है? व्हेनेवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl or MgCl2 are evaporated, then it form double salt और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर KCl MgCl2 6H2 ये डबल सॉल्ट बनाना, तो आप क्या करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और MgCl2 को एवोपरेट कराइए। मतलब कि यहाँ पर 100 ml वाटर लीजिए और उसमें मैक्सिमम अमाउंट आप ऐड कीजिए KCl का, MgCl2 का, तब तक ये प्रेसिपिटेट ना करे, जब तक ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता रहे तब तक उसको आपको ऐड करना, और उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में रख दीजिए। और एटमॉस्फेयर में रखने के बाद में धीरे धीरे वाटर क्या होगा? वाटर विल एवोपरेट, और जब वाटर एवोपरेट होगा तो ये जो सॉल्ट है या मॉलिक्यूल है, सॉल्ट विल फॉर्म क्या? डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल। होप सो ये समझा। तो ये इसी तरीके से बनाना है। देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी। पहला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइगेंड? लाइगेंड, these are anion means negatively charged or even neutral molecule attached to central metal। जैसे एग्जाम्पल K4FeCN6। अब हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो Fe है, अच्छा यहाँ पर K4 जब ये इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? K4 अलग हो जाएगा और ये FeCN6 ये फॉर्म करेगा 4-। तो यहाँ पर इसमें आपको फोकस करना है कि ये जो Fe यहाँ पर सेंटर में है, ये कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ में? साइनाइड के साथ में। तो ये जो साइनाइड है
ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे साइनाइड 6 जो साइनाइड हैं, ये सब क्या है, लाइगेंड। तो दिस कैन बी नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है क्योंकि साइनाइड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तभी तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के इसको यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइनाइड इज ए लाइगेंड। होप सो ये क्लियर है। तो ये जनरली नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, या समटाइम न्यूट्रल भी होता है, जैसे यहाँ पर CONH6 ये एक, और यहाँ पर K4, ये वाटर में इसको अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या फॉर्म करेगा, K4 प्लस CONH3 6 4 माइनस। तो ये जो है यहाँ पर एमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि एमोनिया न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लाइगेंड। दूसरा न्यूट्रल लाइगेंड का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, H2O, वाटर भी एसोसिएट कर सकता है, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल लाइगेंड। अब लाइगेंड के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रल मेटल या आयन, ठीक है। द कैटायन टू विच लाइगेंड आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, लाइगेंड दोनों हो सकता है, अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल आयन और मेटल, ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आयरन है, इस आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल आयन। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसका दूसरा नाम है। तो ये जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और उसके बाद में, कि जनरली जो सेंट्रल एटम होते हैं या सेंट्रल मेटल्स होते हैं या आयन होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम लोग ने बात किया, कैटायन है। तो इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड क्या है, विच रिलीजेस प्रोटॉन इन आफ्टर डिजॉल्विंग इन द वाटर। और जो लाइगेंड रहते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर देखा, जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, जो या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये जनरली नेगेटिव रहते हैं या फिर न्यूट्रल, और ये लुईस बेस होता है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं आफ्टर डिसॉल्विंग इन द वाटर। अब आ रहे यहाँ पे लाइगेंड के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि लाइगेंड जो होते हैं उनको हम लोग मोनोडेंटेड भी कहते हैं। लाइगेंड सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेड। डेंटेड का मतलब जिस तरफ से, जिस एटम से वो अटैक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन के साथ में CN जो फॉर्म कर रहा है, 6 कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एक जो लाइगेंड है, ये एक इंडिविजुअल लाइगेंड, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दूसरा ये लाइगेंड जो है यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तीसरा कोऑर्डिनेट, तो 6 लाइगेंड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये एग्जाम्पल होगा मोनोडेंटेड, बिकॉज सिंगल लाइगेंड फॉर्मिंग सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या इसी तरीके से जब सिंगल लाइगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे, उसको हम लोग बोलेंगे बाइडेंटेड लाइगेंड। ये लाइगेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लाइगेंड ही लिखूंगा, ये लाइगेंड के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इथाइलिन डाइअमाइन। एक ही लाइगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, NH2 CH2 NH2। तो इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेंटर मेटल को, अगर ये सेंटर मेटल है तो ये इसको डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो ये एक ही लाइगेंड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सेकेंड, ग्लाइसिन। इसका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मालूम है, COOH NH2 H और H। तो यहाँ पर
इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि यहाँ पर ये हटा दूं H, तो यहाँ पर इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और NH2 को मैं इसके पास पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अटैक कर सकता है और ये भी, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं विथ सेंटर M। तो ये भी एग्जाम्पल होगा ग्लाइसिन भी। होप सो ये क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल लाइगेंड फॉर्म 3 भी हो सकता है, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लाइगेंड। एग्जाम्पल इसका समझे, तो इसका एग्जाम्पल होगा डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बस एक एग्जाम्पल समझना है। और एक मैं लास्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद में सिंगल लाइगेंड वो फॉर्म करेगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राडेंटेड लाइगेंड। इसका एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ट्राइइथाइलिन टेट्राएमाइन, इसको कॉमन नेम है ट्राइइन, ये एग्जाम्पल है टेट्राडेंटेड का। उसी तरीके एक सिंगल लाइगेंड हेक्सा फॉर्म कर सकता है, हेक्सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही, ये बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछते हैं तो इसको याद रखिए, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सा कोऑर्डिनेट, हेक्सा डेंटेड, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक ही लाइन। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, EDTA, ये बहुत कॉमनली पूछते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट या एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसी तरीके से लाइगेंड के बारे में एक चीज और, कि लाइगेंड जो है वो 2 तरफ से अटैक कर सकता है। बहुत सारे लाइगेंड सिर्फ एक तरफ से अटैक कर सकते हैं, बहुत सारे लाइगेंड दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। मतलब कहने का कि लाइगेंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ में, विथ सेंट्रल एटम फ्रॉम 1 साइड और 2 साइड। जैसे 1 साइड को अगर है तब तो ये कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सल्फर ले लूँ, ब्रोमीन ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, फ्लोरीन ले लूँ, क्लोरीन ले लूँ, तो ये तो सिर्फ एक तरफ से ही अटैक करेंगे। लेकिन 2 साइड से अटैक करने का मैं अगर मोनोडेंटेट का ले लूँ साइनाइड, तो साइनाइड क्या कर सकता है, CN, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N के पास भी है, तो वो C से भी अटैक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और NC से भी फॉर्म कर सकता है, आइसोसाइनेट और साइनाइड। जैसे यहाँ पर अगर मैं सेंटर एटम में मैं लिखूँ यहाँ पर M, विच इज सेंटर मेटल एटम, और आयन, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है CN से, ये एक हो गया। दूसरा सेंटर आयन जो है M, वो N और C फॉर्म कर सकता है, ये भी, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से एक ही लाइगेंड दोनों तरफ से अटैक कर रहा है, C भी अटैक कर सकता है और N भी कर सकता है। इस तरह के लाइगेंड को हम लोग बोलते हैं एम्बिएंट, एम्बिएंट लाइगेंड। मतलब जो लाइगेंड एम्बिएंट मतलब दो तरफा, दोनों तरफ से काम कर सकते हो। एम्बिएंट का मतलब होता है बोथ या डुअल, 2 तरह की प्रॉपर्टी शो कर रही है, C भी अटैक कर सकता है और N भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसी तरीके से तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर नाइट्रो का, यानी NO2, ये जो है MnO2 इस तरह से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ये MONO ये ऐसे भी फॉर्म कर सकता है। तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे नाइट्रो और इस वाले को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो। तो जैसे यहाँ पर इस वाले को हम लोग बोलेंगे साइनाइड और इस वाले को बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब हम लोग आ रहे हैं अनदर थिंग विच इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है हाउ मेनी लाइगेंड आर एसोसिएटेड विथ सेंट्रल एटम या आयन या मॉलिक्यूल या मेटल, जो कहिए मेटल से, सेंट्रल मेटल से कितने आयन या लाइगेंड एसोसिएटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे FeCN6K4 या 4- ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, CN रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कितने हैं, कितने लाइगेंड एसोसिएट हैं, 6,
तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरीके से अगर दूसरा मैं बोलूं CuNH342 प्लस, तो यहाँ पर ये कितना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये कितना लाइगेंड से एसोसिएटेड है 4, तो ये इसका होगा 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। होप सो ये क्लियर है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा कि ये है मोनोडेंटेड के लिए, मोनोडेंटेड के लिए, क्योंकि मोनोडेंटेड सिर्फ एक साइड से अटैक करेगा, ये भी मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड के लिए नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर COEN3 और 3 प्लस करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CN से शॉर्ट फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो EN क्या है, ये बाइडेंटेड। EN का मतलब क्या, EN का मतलब है इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट फॉर्म है, 2 कोऑर्डिनेट फॉर्म कर सकता, तो यहाँ 3 है, तो इसका क्या लिखेंगे 3 × 2, ये बाइडेंटेड के लिए होगा। तो बाइडेंटेड के लिए हम लोग 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ लाइगेंड 3 है, तो 3 × 2 6, कोऑर्डिनेट नंबर इसका 6 होगा। होप सो ये क्लियर है बाइडेंटेड। अगर इसी तरीके से यहाँ पर कोई ट्राइडेंटेड होता, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ट्राइडेंटेड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो 4, ये ट्राइडेंटेड का मतलब 3, यहाँ पर 4 यानी 12 रहता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे डाई इथाइलिन ट्राइएमीन ये था। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर है। चलिए, तो ये भी देखना है कि थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि वो ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है। सपोज अगर हेक्साडेंटेड हो, किसी मेटल में हेक्साडेंटेड हो, जैसे EDT है और इसका नंबर है 2, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 नंबर ऑफ लाइगेंड इनटू वो हेक्साडेंटेड है या मोनोडेंटेड है, हेक्साडेंटेड ही है तो हेक्साडेंटेड के लिए 6, तो 6 × 2 12। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, नंबर ऑफ लाइगेंड इनटू नंबर ऑफ डेंटेड। तो नंबर ऑफ लाइगेंड यहाँ पर EDTA के लिए 2 हो गया और ये हेक्साडेंटेड है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। मोनोडेंटेड होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइडेंटेड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। फोर्थ आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर का मतलब क्या, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब कि जो भी चीज़ें हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मीन्स कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर जनरली ये क्या रहता है, मेटल, सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ लाइगेंड एसोसिएटेड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ए कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग द सेंट्रल मेटल at ion as well as number of ligand associated with it। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझे कि K4FeCN6, देखिए मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये फॉर्म करेगा 4 और यहाँ पर FeCN6-4-, तो ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। होप सो ये क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है और ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ON से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द चार्ज प्रेजेंट ऑन, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस मेटल आयन पर क्या चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं,
K4FeCN6। यहाँ पर इस मेटल आयन पर सेंट्रल मेटल कौन है, इसको आइडेंटिफाई करना। तो सेंट्रल मेटल ये है, इसके ऊपर व्हाट इज द चार्ज, ये चार्ज क्या होगा, वही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जब इसको वाटर पे डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, ये फॉर्म कर रहा था K+4 + FeCN6 4-। तो अब यहाँ पर इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको मैं मान लूंगा x, किसको, ये इसको x। तो अब x +6 और साइनाइड का क्या है, ये एनायन है, लाइगेंड है, मोनोडेंटेड है, तो -1 इजिकल टू 4 माइनस, यानी -4 वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4 इक्वल टू -4, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 यहाँ लिखूंगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4, ये वाला -6 होगा, और इस तरफ आएगा तो ये +6 होगा, तो ये वैल्यू आएगा +2, यानी x की वैल्यू आई +2। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इस आयरन का होगा +2। ये हमेशा प्लस में रहेगा, ये भी याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मेटल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। और अगर प्लस है तो इसको हम लोग कैटायन कहेंगे, या तो ये प्लस वैल्यू होगा, तो इसको अगर प्लस होगा तो ये कैटायन कहेंगे। और अगर ये 0 वैल्यू, कभी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आए, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 आए तो इसको बोलेंगे कार्बोनाइल, ये भी एक टर्म को याद रखना। तब उस तरह के मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझते हैं, चलिए इसको बाइडेंटेट वाला ले लेता हूँ कुछ, CrC2O4 3K3, ये मैंने ले लिया, पोटाशियम क्रोमियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, K3 इस तरफ वाला इधर लिखा हुआ, इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 प्लस अब क्या फॉर्म करेगा, CrC2O4, और ये कितना 3। इसको प्रैक्टिस की जगह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 3 माइनस, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, तो इसी में ये क्या है, सेंटर मेटल, और ये क्या है, लाइगेंड। लाइगेंड का नंबर कितना, 3, और ये लाइगेंड कौन सा, ये भी पहचानना, ये है ऑक्सलेट, COOH। तो C ऑक्सलेट है, तो यहाँ से अगर ये H+ रिलीज कर दिया तो ये क्या फॉर्म करेगा, CO-, यानी इसके पास 2 नेगेटिव है, यानी ये बाइडेंटेड है। इसका मतलब ये क्या है, बाइडेंटेड। इसी तरीके से आपको करना है डेंटेड। तो बाइडेंटेड का मतलब हो गया ये कितना होगा, एक पर 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल नंबर कितने हैं, 3। तो अब मैं इसको x मानूंगा, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हमेशा x मानेंगे। तो x प्लस करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है, लाइगेंड, नंबर ऑफ लाइगेंड, तो नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं, 3। तो उसके बाद में उस पर कितना, मैंने बताया था ऊपर फॉर्मूला लिखा था, देखिए यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ लाइगेंड इंटू नंबर ऑफ डेंटेड, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू नंबर ऑफ डेंटेड कितना हो गया, 2। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कितना आएगा, माइनस में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना, 3, तो 3 माइनस, बस। तो अब x ये हो गया 3 इंटू 2 -2 6 -3, x की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस इस तरफ आएगा 6, इसका मतलब +3, इसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू +3। तो यानी ये वाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। तो याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, और ये गेट के एग्जाम में आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फाइंड आउट कीजिए और एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक का मतलब क्या, होमोलैप्टिक का मतलब इफ
central ion or metal is associated with single or uniform type of ligand, then it is called homolactic। जैसे M यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, इसमें एक ही टाइप के लाइगेंड एसोसिएटेड हैं जो मोस्ट कॉमन रहते हैं, साइनाइड 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 साइनाइड, यहाँ पर एक ही टाइप के लाइगेंड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोलैक्टिक। होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल टाइप के यानी मोर देन वन या टू डिफरेंट टाइप के लाइगेंड आ गए, मीन्स सेंट्रल मेटल इज एसोसिएटेड with two different type of ligand, two or more different type of ligand, तो उसको बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब जैसे ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ पर साइनाइड भी आ जाए, क्लोरीन भी आ जाए, और यहाँ दोनों हैं, यानी क्लोरीन भी है और साइनाइड भी है। तो क्लोरीन अगर है और साइनाइड दोनों, तो दो अलग अलग टाइप के होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बस आज के क्लास में इतने ही तक। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कुछ थ्योरी के ऊपर में बात करेंगे। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।